Hello students, this is second lesson Pythagoras theorem and from Pythagoras theorem this is the theorem of geometric mean. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है theorem of geometric mean. तो इसके पहले जो है अपन ने थ्योरम पढ़ा था कि थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, उसी के बाद का है ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ कि स्टेटमेंट दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस. ठीक है, तो मैं साथ साथ में फिगर भी ड्रॉ कर लेती हूँ. इन राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी थ्योरम हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो खाली स्टेटमेंट आपको दिया रहता है, फिगर जो है आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो आई एम ड्रॉइंग हियर वन राइट एंगल ट्रायंगल. वही फिगर मैंने लिया है जो इसकी प्रीवियस वाले थ्योरम में मैंने लिया था, ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, तो ट्राई करो आप कि जितने भी राइट एंगल वाले क्वेश्चन है तो यही आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो एबीसी वाला. ठीक है, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन कम हो. So right angle triangle ABC at vertex B. ठीक है, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex. Perpendicular segment to the hypotenuse. तो hypotenuse के ऊपर एक perpendicular segment है from the opposite vertex. तो opposite vertex कौन आएगा? hypotenuse का opposite vertex आता है B. तो B से जो है यहाँ पे एक perpendicular segment है. So BD is a perpendicular to AC. ठीक है, तो क्या बोला है कि परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट. तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट रहेगा ये क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है बीडी, तो बीडी रहेगा ज्योमेट्रिक मीन, और किसका ज्योमेट्रिक मीन रहेगा? इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड. ठीक है, तो हाइपोटेनियस किस में डिवाइड हो गया? वो हो गया डिवाइड एडी एंड डीसी. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन, ये जो प्रॉपर्टी इनका कहना है, तो ये कह रहे हैं कि बीडी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एक्चुअली? तो ज्योमेट्रिक मीन यानी इक्वेशन होता है बीडी स्क्वायर. बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ बीडी के लिए इक्वेशन लिखते हो तो बीडी का इक्वेशन आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट. अगर मैंने किया तो बीडी इक्वेशन आएगा बीडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट एडी इंटू डीसी. तो ये इक्वेशन में जो है, ये इक्वेशन में बीडी इज ए ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? एडी एंड डीसी का. तो ये जो लेंथ बीडी है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी. ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपको प्रूव करना है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी दो में से एक. तो किस तरीके से प्रूव होगा देखते हैं. ठीक, तो अगेन इट इज द थ्योरम. तो आपको गिवन लिखना होगा, टू प्रूव लिखना होगा, बाद में कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, उसके बाद में प्रूव. ठीक है, तो गिवन इसका क्या आएगा? गिवन आएगा कि ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी. ट्रायंगल एबीसी इज right angle triangle at point B. ठीक है, उसके बाद में गिवन ये भी है आपको कि BD इज अ परपेंडिकुलर टू AC. तो वो भी लिखना होगा BD परपेंडिकुलर टू AC. ये भी आपको गिवन है. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एडी एंड डीसी. ठीक है, यहाँ पे पूरा जो आपको वर्ड में दिया है एंड वर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में. ठीक है, तो ट्राई करो कि आप समझो. देखो, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. तो परपेंडिकुलर सेगमेंट यानी बीडी, तो परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द ज्योमेट्रिक मीन. परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट into which the hypotenuse is divided. तो BD जो है वो ज्योमेट्रिक मीन रहेगा. किसका ज्योमेट्रिक मीन रहेगा? जो हाइपोटेन्यूज जो दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहे हैं वो दो सेगमेंट का, यानी BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझने में, तो बस आप ये इक्वेशन ध्यान में रखो कि BD इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड
डी सी, तो इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है कि बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी इंटू डी सी। तो इसमें से ये जो बी डी रहता है इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वही कंस्ट्रक्शन में लिखो आप कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये हो गया पूरा गिवन फ्लो एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में तो इसके पहले वाले जो थ्योरम मैंने पढ़ाया था कि सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ट्रायंगल के नाम किस तरीके से लेना है। ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद में ट्रायंगल ए डी बी एंड उसके बाद में ट्रायंगल बी डी सी। तो वही तरीके से आपको ट्रायंगल के नाम लेना है एंड वो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इसके पहले वाला थ्योरम यहाँ पे यूज भी होता है। तो कैसे यूज होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट वर्टेक्स में से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो तीन ट्रायंगल बनेंगे। तीन ट्रायंगल कौन से बनेंगे? तो पहला तो बनेगा ट्रायंगल ए बी सी ओरिजिनल ट्रायंगल, उसके बाद में बनता है ट्रायंगल ए डी बी एंड उसके बाद में बनता है ट्रायंगल बी डी सी। तो ये तीनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे को कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। कैसे रहते हैं इसके लिए प्रूफ जो है इसकी पहली वाली वीडियो में अपन ने देखा है किस तरीके से ये सिमिलर बनते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल एंड देयर सिमिलैरिटीज ऐसे करके कुछ हेडिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रूव नहीं करना है कि ये सिमिलर है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है। तो यहाँ पे वही से स्टार्ट करना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल बी डी सी। अगेन मैं जो बोल रही हूँ नाम जो है यही सीक्वेंस से लेना है, अदरवाइज पूरा गड़बड़ हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि therefore तो मुझे जो प्रूव करना है वो करना है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ठीक है। तो ये जो साइड आता है बी डी ए डी डी सी, बी डी ए डी डी सी, ये बेसिकली इसमें कोई ए बी एंड बी सी वगैरह साइड है नहीं, तो मुझे ये जो दो छोटे ट्रायंगल है वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव किया है, तो तीन में से दो मुझे लेना है एंड कौन सा लेना है? ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू द ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। So, अगर if the triangles are similar, then their corresponding sides are in a proportion, ठीक है। तो AD का corresponding side क्या आएगा? BD एंड यहाँ पे DB, तो DB को जो है मैं BD लिखूंगी BD एंड यहाँ पे आता है DC। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा कि BD इंटू BD आएगा BD स्क्वायर एंड AD इंटू DC एंड यहाँ से स्क्वायर रूट लेना है, क्या होगा कि बी डी इज इक्वल टू ये रूट के अंदर चला जाएगा, सो ए डी इंटू डी सी। तो यही अपने को प्रूव करना था कि बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी इंटू डी सी एंड इसको क्या कहते हैं कि देयरफॉर बी डी इज अ ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन? ए डी एंड डी सी का। तो ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज फॉर द ज्योमेट्रिक mean property. This equation is called as geometric mean property. So I hope you understand this solution. स्टेटमेंट जो है समझने को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर अगर ध्यान से आप पढ़ते हो ये पूरा स्टेटमेंट तो आपको समझ जाएगा।